ईस्ट गोदावरी में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पाइपलाइन में भीषण आग लगने से पहले हुआ था ब्लास्ट। 15 की मौत, कई की हालत गंभीर। आज सुबह लगी आग पर प्रशासन ने किया काबू। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा बढ़ सकती है मृतकों की तादाद। 18 इंच की पाइपलाइन में लगी आग। वहां आग थमी है, आग अभी वहां नहीं है। ये गंभीर स्थिति है। इस स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सारा विषय का अवगत सुबह से कराया था, अभी भी कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री, कैबिनेट सचिव और गेल के चेयरमैन से की बात। घायलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मृतक परिवारों के प्रति जताई संवेदना। मंत्रियों के बाद अब नौकरशाहों पर नकेल का मोदी सरकार का प्लान। अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा। कार्मिक विभाग की तरफ से भेजा गया नोटिस। 300 अधिकारियों को देना होगा ये ब्यौरा। नक्सलवाद समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने राज्यकाल में बुलाई पहली अहम बैठक। मीटिंग के 10 राज्यों के मुख्य सचिव शामिल। गृह मंत्रालय में नक्सल समस्या पर बैठक में 10 राज्यों के डीजीपी मौजूद। समस्या से निपटने की रणनीति की समीक्षा। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सामने आया संघ नेता का नाम। घोटाले के आरोपी और परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी ने लिया आरएसएस के दिग्गज सुरेश सोनी का नाम। त्रिवेदी ने बयान में 5 लोगों के नाम लिए। राज्य के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा मेहर सुरेश सोनी का आदमी। व्यापम घोटाले के एक और आरोपी मेहर ने लिया संघ के पूर्व प्रमुख के.सी. सुदर्शन का नाम। सुदर्शन का सेवादार बताया जा रहा है मेहर। सरकार के 1 महीने पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अपने ब्लॉग से दिया संदेश। 1 महीने में लिए गए फैसलों पर सफाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा 100 दिन की कौन बात करे, मेरे ऊपर 100 घंटों में ही हमले होने शुरू हो गए। मोदी ने कहा मेरे पास 100 दिन के हनीमून पीरियड का सुख नहीं, ये सुख कांग्रेस के पास है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस सरकार ने भेजा न्योता। इस साल के अंत तक पेरिस आने का दिया निमंत्रण। फ्रांसीसी राष्ट्रपति बोले भारत फ्रांस के रहे हैं अच्छे रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को केदारनाथ का कर सकते हैं रुख। आपदा के 1 साल बाद प्रभावित इलाकों में होगा प्रधानमंत्री का दौरा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी को दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत का सम्मन। 7 जुलाई को पेश होने का आदेश। अब मैटर यही है कि इन्होंने नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़प किया है, फ्रॉड से किया है, चीटिंग से किया है, विश्वासघात से किया है और ये अपने लाभ के लिए किया है। यूजीसी ने डीयू के प्रस्ताव को किया खारिज। डीयू ने 4 साल के ग्रेजुएशन कार्यक्रम को 3 साल के ऑनर्स कोर्स में करने की कही थी बात। आज यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। यूजीसी से डीयू को लिखी एक और चिट्ठी। छात्रों के एडमिशन शुरू करने को कहा। महंगाई पर रोकथाम के लिए मोदी सरकार ने लिए अहम फैसले। 2 घंटे तक चली मंत्रियों की बैठक। देश में भोजन सुरक्षा एक्ट जल्द लागू करने के आदेश। 6 राज्यों ने योजना को लागू किया। सरकार ने 3 महीने में योजना लागू करने का दिया आदेश। सूखाग्रस्त 500 जिलों के लिए विशेष प्लान लागू होगा। सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को विशेष राहत देने की घोषणा। बीज और खाद पर सब्सिडी जारी रहेगी। सरकार ने देश में आलू के दाम बढ़ने से रोकने के लिए आलू निर्यात दर में किया इजाफा। नए दर में निर्यात $450 प्रति टन किया गया।
नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के कॉमन फ्रेंड जय कनौजिया का खुलासा, नेस को प्रीति के हाथ मरोड़ते हुए देखा। जय कनौजिया ने मुंबई पुलिस को बताया कि नेस वाडिया ने प्रीति का हाथ खींचा। हालांकि जय के मुताबिक शोर की वजह से दोनों की बातचीत नहीं सुनी। जय कनौजिया का मुंबई पुलिस को बयान, नहीं जानते नेस ने प्रीति को गाली दी या नहीं। मुंबई पुलिस अगले 3 दिनों तक दर्ज करेगी गवाहों के बयान। अब तक 9 गवाहों के बयान दर्ज। मुंबई पुलिस किंग्स 11 के सीओओ फ्रेजर कैस्टेलिनो का बयान दर्ज कराएगी। प्रीति के मुताबिक 3 में से 2 जगह हुई बदसलूकी के वो गवाह हैं। दिल्ली के नबी करीम इलाके में कुत्ते ने 2 महीने की बच्चे की जान ली, पूरे इलाके में खौफ। दिल्ली के आरके पुरम पर दोस्त पर रेप का आरोप, दोनों एक ही कंपनी में करते थे काम। दिल्ली के सरस्वती विहार से अगवा हुए बच्चे की बहादुरी, भाग निकलने में हुआ कामयाब। बच्चे को सुंघाई गई थी कोई नशीली चीज। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में 2 ड्रग तस्कर, 3 किलो हेरोइन बरामद। कोलकाता के रूबी जनरल अस्पताल में लापरवाही का सनसनीखेज मामला, डॉक्टरों के पास रखा खोपड़ी का एक हिस्सा गायब। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित, बालटाल के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। 28 जून को बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, पहलगाम रूट पर अब भी पड़ी है बर्फ। इलाके के लिए रूट के लिए निकल गया है। इस दफा जो है अभी तक सरकार ने जो है पहलगाम रूट के लिए यात्रा यहां से अलाउ नहीं किया, क्योंकि जो अमरनाथ यात्रियों का जो पहलगाम का रूट है उसमें वहां पर काफी बर्फबारी पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में माधुरी दीक्षित ने की ममता अभियान की शुरुआत, मां और बच्चे की मृत्यु दर कम करना है मकसद। वाराणसी के अशोक इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने बनाया सेफ्टी उपकरण, ऑटोमेटिक वॉकी टॉकी डिवाइस से लैस। ब्राजील में चल रहे वर्ल्ड कप फुटबॉल से सबसे बड़े स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विदाई, अंतिम 16 में नहीं पहुंच पाया पुर्तगाल। ग्रुप जी से जर्मनी और अमेरिका ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। जर्मनी ने आखिरी लीग मैच में अमेरिका को 1-0 से हराया। पहला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला मेजबान ब्राजील और चिली के बीच, इसके अलावा नीदरलैंड्स का मुकाबला मैक्सिको से होगा। फीफा ने उरुग्वे के स्टार खिलाड़ी लुइस सुआरेज को 9 मैचों के लिए सस्पेंड किया। सुआरेज को फुटबॉल से जुड़ी किसी भी गतिविधि के लिए भी 4 महीने की पाबंदी। फीफा ने सुआरेज के खिलाफ लगाया $1,12,000 का जुर्माना। उरुग्वे प्री क्वार्टर फाइनल में बना चुका है जगह। इराक ने किया ISIS के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा, आतंकियों के कब्जे से छुड़ाई सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैजी। ISIS को खदेड़ने के लिए इराकी सेना ने 7 दिन तक की लड़ाई, मुठभेड़ में 92 ISIS आतंकी मारे गए। आतंकियों से भिड़ने के लिए इराक सेना वॉलंटियर्स को दे रही है ट्रेनिंग, शिया धर्मगुरु ने टेलीविजन पर की अपील। सीरिया के दमिश्क में एक अस्पताल का इमेच्योर वीडियो जारी, हमले में घायल हुए बच्चे। अफगानिस्तान के हेलमंड राज्य में अफगान सेना और तालिबानियों के बीच मुठभेड़ जारी, राज्य के कई इलाके तालिबानियों के कब्जे में।